गुड मॉर्निंग भैया लोग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को सुबह की नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और देखिए, मैं इटावा में था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पता नहीं क्या क्या बीमारियां पड़ रही थी बार बार, बहुत परेशान थे। अगर दवाई भी खा रहे थे तो फिर एकदम शरीर में इन्फेक्शन, एलर्जी और पूरे शरीर में दवा रिएक्शन कर गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, कई जगह दिखाया इटावा में, कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारी वाइफ बोली चलो मायके चल रहे हैं। वहाँ पे एक सोनू डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हो या गाज़ियाबाद हो या फिर नोएडा हो या गुड़गांव हो, कहीं भी हो, बिदुना के पास एक गांव है सूकाताल। जब कभी आप बिदुना आना तो सूकाताल एक गांव है, और सूकाताल के पास उस गांव का नाम है क्या नाम है उस गांव का? कालाबूच है? नाम है। अरे उस गांव का नाम क्या है? कालाबूच मुशेड़े। मुशेड़े। सूकाताल के पास एक मुशेड़े गांव है। पता नहीं सोनू रात कौन सा गाँव है? अच्छा ठीक है, मुशेड़े भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन जो मेन डॉक्टर हैं वो सूकाताल में एक डॉक्टर रहते हैं, सोनू नाम है उनका। और रियल नाम उनका रवि कुमार है। वैसे सोनू के नाम से उनको सब जानते हैं। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आप कहीं भी दवा लाना और कितनी भी दवा करवा लेना, आराम नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आप आ जाओगे तो हो सकता है कि पहली बार में ही आपको इतना आराम मिल जाए कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। देखो, हम इटावा में परेशान थे 10 दिन से, और यहाँ पर हम आए, हमने पहले दिन आके यहाँ दवा ली और पहले दिन से मुझे आराम मिलना चालू हो गया। और काफ़ी आराम मिला है, 100 में से 60% आराम मिल गया। उन्होंने ये कहा था कि अभी आप इटावा मत जाना, यहीं रहना 1-2 दिन, और जैसे भी आपको आराम मिलता रहे वैसे हमको बताते रहना, तो हम उसी हिसाब से दवा चेंज करके देते रहेंगे। तो इसलिए हम यहीं रुके हैं अपनी ससुराल में। मेरी ससुराल सूकाताल से लगा हुआ गांव है कालाबूच। हो सकता है जो भी ये वीडियो देखे वो जानता भी होगा कि कालाबूच गांव कौन सा है और कहाँ है। पर ये बिधुना वाली रोड पे पड़ता है कालाबूच गांव, और इसी रोड पे पड़ता है सूकाताल। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी को ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, हालांकि बुखार में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, काफ़ी दिनों से भी आ रहा है या बसा हुआ बुखार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप एक बार कोशिश करके यहाँ आएँ और यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और देखिए, मेरा कोई सपोर्ट सहयोग करने वाला नहीं है। मेरी जो वाइफ हैं वो मेरा सहयोग करती हैं, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत ही मेरे साथ हैं, सास ससुर बहुत ज़्यादा हमें चाहते हैं, बहुत मानते हैं। एक लड़के की दाखिल में यहाँ का दामाद हूँ, लेकिन उन्होंने दामाद का दर्जा तो दिया ही दिया है, लड़के का भी बहुत दर्जा देते हैं, अपना लड़का मानते हैं मुझे। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अगर 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की बात आएगी, 10 लाख रुपए तक की बात आएगी, हम आपका इलाज करवाएंगे और तुम्हें सही सलामत, जब तक हम जीते जी रहेंगे तब तक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे बड़े साले साहब हैं, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और वो भी बहुत मुझे चाहते हैं, बहुत मानते हैं, और बहुत अच्छा परिवार है। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। सही बता रहे हैं, मेरी जो ससुराल है बहुत अच्छी ससुराल है, बहुत बढ़िया। करीब मुझे 10 साल हो गए देखते देखते। बहुत मुझे मान सम्मान, बहुत मुझे प्यार मिला मेरी ससुराल से। और मेरी वाइफ हैं वो भी मुझे बहुत मानती हैं, बहुत चाहती हैं।
वो बहुत मेरा सहयोग करती हैं। ठीक है, खरा आदमी होता है, दिल का बहुत साफ होता है। मेरी जो वाइफ हैं बहुत खरी हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ हैं। ये देखो पालक बना रही हैं। ठंडन पत्ती है जीवन तो तुम मस्ती है मेरा तो क्या कर रही हो पूजा जी? पालक काट रहे हैं भैया ने कहा आज पालक बनाओ। अच्छा, हाँ तो पालक काट रहे हैं, पालक बना रहे हैं। देखो खेतों की हरी हरी पालक एकदम हल्की टूटी हुई खेत से तोड़ के लाए हैं भैया। ये मेरी लड़की है, ये खड़ी है बगल में। ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है। क्या कर रहे बेटा? मैं तो खेल लिया और मेरी सैंडल खो गई हैं, वो मेरी बहन की हैं। नानी आपको कितना चाहती हैं? बहुत। बहुत चाहती हैं। हाँ। और नाना? नाना भी चाहते हैं। बहुत चाहते हैं। हाँ। और मामा? मामा भी चाहते हैं। कितना चाहते हैं? बहुत। तो ये हमारे बच्चे हैं, तो इनको सभी लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी ससुराल है काला भोज। मैं अपनी ससुराल में हूँ अभी। तो अभी भी दवा गाड़ी करवा रहे ससुराल में। हमारे ससुराल वाले दवा करवा रहे हैं। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो गए हैं, तब से मैं ना कोई काम कर पा रहा हूँ मैं, और ना अपने हाथ पैरों से सही सलामत हो पा रहा हूँ। 2-2.5 महीने से घर बैठा हूँ। सब कुछ ससुराल वाले ही देखते हैं, और मेरी जो वाइफ है वो देखती हैं, और इन्हीं लोगों का सहयोग रहता है। क्योंकि मेरे पेट का ऑपरेशन भी है, मैं कोई वैसा काम कर नहीं पाता हूँ। मेरे पथरी की भी शिकायत है, हो जाती हैं, निकल जाती हैं, हो जाती हैं, कोई समय पता नहीं रहता है कब दर्द होने लगे। और जब और पाइल्स की भी शरीर में बहुत दिक्कत है। जो पाइल्स होती हैं लेटरिन के रास्ते मस्से से फूल जाते हैं, उनमें भी बहुत दिक्कत रहती है। कुल मिला के मैं एक दवाई के ज़रिए से ही चल रहा हूँ। जब तक चलूँगा उन्हीं दवाई के ज़रिए से चल पाऊँगा। मैं बाद ही कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मेरे बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए परहेज़ भी करना पड़ता है। बहुत तेल मसाले की सब्ज़ी है, मैं नहीं खा पाता हूँ। मन रह जाता है, मन मार के ही रह जाते हैं, कुछ खा ही नहीं पाते हैं। अगर खा लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बहुत दिक्कत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, सही बता रहे हैं। और कोई संग नहीं देता, ससुराल वाले तो संग देते ही नहीं है। लड़का को देखते ना बहू को देखते, किसी को मतलब नहीं है ससुराल वालों को। जब उनका लड़का ही अपना नहीं है तो बहू तो कहाँ पे अपनाएंगे, जब सगे लड़का को छोड़ सकता है। हमारे पिताजी ने ये कह दिया है कि मेरा एक ही लड़का है, उसी को देखेंगे, और मेरा लड़का नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मेरी शादी नहीं थी तो मैं अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करता था, बहुत मानता था, सोचता था कि मेरे माँ बाप के कभी सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी खो दी, मैंने पढ़ने पे भी नहीं ध्यान दिया, और हमारी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, हमसे देखा नहीं जाता था। बहुत कुछ किया, लेकिन आज उन्हीं ने छोड़ दिया जिनने अपना पढ़ाई लिखाई और घूमने फिरने के उम्र में जो काम किए ना, उन्होंने आज इनका साथ नहीं दिया। देख लो ऐसे भी घर वाले माँ बाप और भाई बहन होते हैं, जिसे हम भाई बहन तो कहा नहीं जाता, कलंक कहा जाता है। अगर हमारे हो ना तो हम जिंदगी में बात ना करें ऐसों से। बहनों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। जब होता है ना तो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अगर दूसरा भाई हो तो बराबर का होता है, हकदार भी होता है और वैसे भी होता है। क्योंकि बहन के देखो एक भाई हो चाहे 4 हो, वो तो बराबर होते हैं सबके लिए। हम सोचते थे कि हमारे भाई से कभी तू मैं भी नहीं होगी, इतना अच्छा मेरा भाई है। अभी तक मेरी कभी उससे कोई बहस नहीं हुई है, कोई उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ऐसे शब्द कह दिए हैं, ये दिल पे छू गए एकदम। बहुत बुरा लगा हमें कि मैं नहीं सोचता था कि मेरा भाई जो है वो कभी हमसे ये शब्द कहेगा। आजकल बहुत कोई दुख किसी होता का नहीं है। होता है, कोई किसी का नहीं होता।
जितना आपने किया ना इतना अगर और कोई करता तो जिंदगी भर मानता, आदमी कहता है चलो हमारे साथ किया, तो मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से गाली गलौज करने को तैयार है। गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, वही हिस्सा हिस्सा के ऊपर कि ये अलग रहेगा, ना हिस्सा मांगेगा ना आएगा जाएगा। इसको पहले इतना दुखी रखो, पहले इससे उल्टी सीधी कहो, गाली गलौज करो। कोई किसी का हिस्सा खा के करोड़पति हो जाता है, कभी सुखी नहीं रहता, कभी किसी को कोई का हिस्सा खा के। कोई हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप, चाहे भाई, कोई भी हो, कभी खुशी नहीं रहता, खुश नहीं रह पाता कभी किसी का हिस्सा खा के। कोई रहा बात है यहाँ अभी है तक? कि हमारी जो माता जी हैं, जो मेरी माँ है, वो ख़त्म हो गई हैं, 2 साल हो गई हैं। माँ ख़त्म नहीं होती तो आज हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरी माता जी ख़त्म हो गई हैं, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी आती है सामने। जब माँ होती है तब कोई दिक्कत नहीं आती, जब तक मेरी माँ थी कोई दिक्कत नहीं। माँ आज ने के जमाना में वो है कि कोई किसी का नहीं है, पैसे है तो सब रिश्तेदारी है, पैसा नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं है, वो रिश्तेदारी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं प्यार और सम्मान और व्यवहार होता है जो आदमी अपने से भी ज्यादा पराई मानते हैं। और ये हमारे ससुराल वाले हैं, हमें इतना चाहते, इतना मानते हैं, अपनी बेटे से बेटी की तरह अपने बेटे की दाखिल मानते हैं। और हमारे 10 साल के बीच में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई, भग भग के एकदम ये लोग गिरते हैं, एकदम तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तुरंत दवा शुरू हो जाती है, कभी दिक्कत परेशानी नहीं आने देते। ससुराल वालों ने कभी साथ नहीं दिया हमसे, शादी करने के बाद कभी दुख मुसीबत में कभी खड़े नहीं हुए, सिर्फ मेरे घर वाले खड़े हुए। सब मेरे घर वालों ने इलाज कराया, पैसा कौड़ी भी लगाया, कड़ुआ उठा के लगाया, हमने लगाया, चीज बत धर के पैसा कौड़ी उधार भी मांगा, सब कुछ किया, तब ये आदमी आज यहाँ बैठा है। और तब मैं और कहती वो कमाता सो जाता कहाँ है, उनसे पूछो, 10 दिन कमाते हैं तो 15 दिन बीमार रहते हैं, और फिर सिटी में रहते हैं। का गेहूं का घर का थोड़ी ना है भाई, घर चीज मोल खरीदनी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ होता है कि नहीं होता। आप लोग सिटी में रहते हो, बताना कितना खर्चा होता है, कितना कमा लेते हो, कितना बचा लेते हो। आज भी दवा की बदौलत चल रहे हैं, तब बैठे हैं यहाँ। दवा न चलो तो होती, और हम साथ छोड़ देते तो आज पता ही नहीं क्या होता क्या नहीं होता, आज होते ही नहीं। ठीक है भैया लोग, सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। और फिर किसी दूसरे ब्लॉग में आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप सभी लोगों को बात बताएंगे। ठीक है, ठीक है भैया लोग, सभी लोगों को सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। और शुभ दिन अच्छा हो आप लोगों का, अच्छी तरह रहें, भगवान आपको तरक्की करे, आगे बढ़ाए। अब ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है भैया लोग, सभी लोगों को राम राम, नमस्कार।